नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मैं सिर्फ कहने को ही इकलौता था। घर की सारी जिम्मेदारी और 2 बहनों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। अभी मैं इंटर के ही पेपर दे रहा था कि मेरे पिताजी अचानक मौत होने की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी। जब से पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तब से ही मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे और हमारे घर के हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता था और चाहता था कि मैं अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करूं। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, मगर किस्मत मुझे एक अलग ही मोड़ पर ले आई थी। जो मेरे साथ हो रहा था वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस मैं जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। घर का इकलौता मर्द होने की वजह से माँ और बहनें भी मुझसे हर चीज़ की डिमांड किया करती थी। कुछ दिनों तक तो मैंने अपने घर के पास ही एक छोटी सी किराना स्टोर खोल ली थी, पर मैं यह काम तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी की वजह से मुझे यह काम करना पड़ गया था। मगर जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, घर के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि मैं एक दिन में 3 जगह जाकर नौकरी करता था। एक वक्त की रोटी खाता था और 2 वक्त की रोटी के पैसे बचा कर रखता था। मेरे ऊपर दोनों बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। मैं चाहता था कि मेरी बहनों को अच्छे घरानों में शादी हो जाए। उनकी पहली और आखिरी उम्मीद आखिरी में ही तो था। हमेशा मैं अपने परिवार की हालत सुधारने की प्लानिंग में लगा रहता था, मगर मैं यह सब भूल गया था कि हम जितने भी बना लें, लेकिन नसीब में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। घर की परेशानी की वजह से मैं और भी ज़्यादा परेशान होता चला जा रहा था। कम उम्र में ही परेशानियों ने मुझे घेर लिया था। ऐसे ही टेंशन में मेरे दिन कट रहे थे। तभी एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और वह मुझसे कहने लगा कि वह दुबई जा रहा है, उसे वहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल गई है। वह मुझसे कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? कुछ देर तक तो मैं सोता रहा और फिर मैंने हाँ कर दी। सच यह था कि मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुका था। इतनी मेहनत करने के बाद भी घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो मेरी माँ ने मुझे कितनी दूर जाने के लिए मना कर दिया और वह कहने लगी कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा एक ही बेटा और वह भी मेरी नज़रों से दूर चला जाए। लेकिन जब मैंने माँ को घर की परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि मैं इन परेशानियों से तंग आ गया हूँ, मुझे भी टेंशन रहती है, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा हूँ। यहाँ रहकर मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाकर काम करूँ, जहाँ पर मुझे इतने पैसे मिले कि घर का सारा खर्चा पूरा होने के बाद भी कुछ पैसे बच जाया करें। आखिर दोनों बहनें जवान बैठी हुई हैं, मुझे इनकी भी तो शादी करनी है। जब कई दिन तक मैंने अपनी माँ को समझाया तो उनकी भी समझ में आ गई और उन्होंने मुझे दुबई जाने की परमिशन दे दी। मैंने दुबई जाने के लिए अपना वीज़ा तैयार करवाया और मुझे वीज़ा भी मिल गया था। उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। अभी मैं इन कामों में ही बिजी था कि एक दिन अचानक मेरी बहन के लिए रिश्ता आ गया, जो मुझसे छोटी थी और मेरी बहन अपनी छोटी बहन से बहुत ही ज़्यादा बनती थी। मैंने लड़की की फैमिली से मिलकर फ़िलहाल सगाई की बात कर ली थी, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था और साथ में यह भी चाहता था कि जब तक उसकी शादी में टाइम तब तक वह अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ले। इन्हीं सब सोच में गुम होकर मैं अपने घर से दुबई जाने के लिए निकल गया था। घर से एयरपोर्ट की तरफ चला गया था। एयरपोर्ट जाने से पहले मैं अपने चाचा के घर जाकर उनसे कहकर आया था कि वह मेरी माँ और बहनों का ख्याल रखे। मेरे घर में अब कोई भी मर्द नहीं बचा था, इसलिए मैं अब अपने घर को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मगर मैंने फैसला कर लिया था दुबई जाने के लिए और मैं अपने इस फैसले पर कायम रहना चाहता था। मैं और मेरा एक दोस्त एक साथ दुबई जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर अपने सामान की चेकिंग करवाई और दोनों ही हमें प्लेन में बैठ गए। मेरा दिमाग अभी भी अपने घर की तरफ ही जा रहा था। मैं परेशान था कि मेरे बिना मेरी माँ और बहनें किस तरह से रहेंगी। मैंने सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने शहर को छोड़कर आने लगा था और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जा पहुंचा। आखिर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आ गई थी। मुझे अपना परिवार बहुत प्यारा था। उनके आराम और सुकून के लिए मैंने अपने सुकून की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ और बहनों को ज़िंदगी में हर वक्त सुकून दे सकूं, जो हर इंसान चाहता है। जो दिन मैंने गुजारे थे वह मेरे लिए बड़े मुश्किल भरे थे। रास्ते में जाते हुए मैं सोच रहा था कि काश मैं अपना घर छोड़कर इतने दूर काम करने के लिए नहीं जाता, मगर फिर यह भी सोचता था कि मजबूरी की वजह से ही तो मैंने यह फैसला किया था।
वरना कौन ऐसा इंसान होता है जो अपने परिवार के होते हुए भी कहीं दूर जाकर काम करे। यही सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया। वह एक अजीब सी रात थी। कभी तो ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं सपना देख रहा हूँ, यह हकीकत है, लेकिन यह सब हकीकत था। मेरी ज़िंदगी में आने वाली वह रात एक अजीब ही रात थी। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब अगले दिन हम दुबई पहुँच गए। दुबई पहुँचने के बाद रात का टाइम था और हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले गए थे। रेस्टोरेंट में मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, वह लड़की देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि मैं उससे तरफ खींचा चला जा रहा था। वह भी इस रेस्टोरेंट में बैठी हुई खाना खा रही थी। मुझे लगा कि शायद यह दुबई की रहने वाली है। अगले ही दिन जब मैं अपने काम से सेट हो गया और मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वह लड़की एक शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं भी उसी शॉप में चला गया और उसके बराबर में जाकर खड़ा हो गया था। वह काउंटर पर अपना बिल बनवा रही थी, मगर वह अपने पर्स में उलझी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना सर उठाया तो उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है? तो वह कहने लगी कि मैं अपना पर्स घर भूल चुकी हूँ और मुझे सामान के पैसे भी देने हैं। मैंने उसकी मुश्किल देखते हुए उसको मना करने के बावजूद भी उसका बिल दे दिया। वह बार बार मेरा शुक्रिया अदा करे जा रही थी। शॉप के बाहर निकलने के बाद उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और कहने लगी कि वह मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देगी। उसने बताया कि वह इंडिया की है और वह यहाँ पर काम करने के लिए आई हुई है। वह चलते चलते ही मेरे साथ बात करती गई। हम दोनों आपस में बातें करते हुए एक साथ ही चल रहे थे। जब मैंने उससे पूछा तो तुम कहाँ रहती हो, तो उसने मुझे बताया कि वह पास की एक बिल्डिंग में रहती है और कहने लगी कि मुझे पता है कि आप भी वहीं रात जा रहे हो, क्योंकि रात मैंने आपको बिल्डिंग के बाहर देखा था। उस बिल्डिंग के काफ़ी सारे रूम खाली हैं। ज़्यादातर जॉब करने वाले लोग इस बिल्डिंग में ही रहते हैं। मैं तो मन ही मन बहुत खुश हो गया था, क्योंकि हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। यह बात तो मुझे उनके बताने पर पता चली थी। उसने बताया कि वह एक स्टूडेंट है और वह यहाँ पर काम भी करती है। उसका नाम राधिका है और वह पास के कॉलेज में पढ़ती है। बातों बातों में उसने बताया कि वह इंडिया से बिलोंग करती है और उसकी फैमिली इंडिया में ही रहती है और वो एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखती है। हम दोनों अब रोज़ ही मिलने लगे थे। मेरी आदत थी, मैं रोज़ डायरी लिखा करता था। दुबई भी अपनी डायरी साथ लेकर गया था। जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं डायरी में लिखने के लिए बैठ जाता था। दुबई वाकई बहुत खूबसूरत शहर है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। मेरे लिए तो यह शहर अनजान था, लेकिन मेरा दोस्त यहाँ की थोड़ी बहुत जगह को जानता था, क्योंकि वह पहले भी यहाँ पर घूमने के लिए आया था। दुबई में हर तरफ खूबसूरत इमारतें बनी हुई थी। यहाँ पर रहना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे दोस्त और मैं एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लैट में रहा करते थे। हम दोनों रात को काम करने के बाद घूमने के लिए जाते थे और खाना होटल से ही खाते थे। हमारी नौकरी भी सेट हो गई थी। दूसरे दिन मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके आ रहा था तो रास्ते में मुझे राधिका मिल गई। वह बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आ रही थी। मैं उसके करीब गया और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर रास्ते में बैठकर क्या कर रही हो और इतनी परेशानी क्यों लग रही हो? तो उसने मुझे बताया कि उसके माता पिता के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने उसे अपने साथ आने को कहा और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूँगा, तुम उनसे मेरी फ़ोन पर बात करवा देना। मैं उनको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं समझा सकते। उसकी बात सुनकर मैं उसे तसल्ली के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता था। फिर कुछ दिन तक वह मुझे बिल्डिंग में नज़र नहीं आई जो लड़की उसके साथ फ्लैट पर रहा करती थी। मैंने उस लड़की से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली तो उसने बताया कि राधिका अपने माता पिता के पास चली गई है। यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। उसने मुझे बताना तो चाहिए था कि वह अपने माँ बाप के पास वापस जा रही है। वह बिना कुछ बताए ही चली गई थी और आखिर वह मुझे बताती भी क्यों? आखिर हमारा कौन सा रिश्ता था जो वह मुझे बताकर जाती? फिलहाल कुछ दिन तक मैं उसके बारे में सोचता रहा कि ना जाने क्यों इस तरह से वह अचानक यहाँ से चली गई। मुझे ख्याल आया कि शायद उसके यहाँ से जाने की वजह उसके माता पिता हो। अभी हमें यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए हमारी जॉब कुछ ठीक चल रही थी और हमें सैलरी भी बस मामूली सी मिलती थी। मैं बचत करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन खर्चे थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हम लोग ग्रैंड पर उस फ्लैट में रहा करते थे। फ्लैट का रेंट भी होता था और खाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे और कोई ना कोई नया खर्चा भी निकल जाता था।
मैं हमेशा बचत करने के बारे में सोचता था। कभी माँ का फ़ोन कहती किसी की शादी में लेन देन करना है तो उनको भी ज़्यादातर पैसे देने पड़ते थे ताकि वह अच्छी तरह से अपने खर्चे को पूरा कर सकें। धीरे धीरे मुझ पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही थी। मैं चाहता था कि मेरी सैलरी बढ़ जाए और मुझे दुबई आने पर कुछ प्रॉफिट होने लगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। मेरे पास पैसों की बचत नहीं हो पा रही थी। हर तरह से मुझे मुश्किलों से घेर लिया था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन जब मैं बिल्डिंग की लिफ्ट में जा रहा था तो मुझे राधिका दिखाई दे गई। मैंने उसे रोका और पूछने लगा कि तुम यहाँ पर चली गई थी, तो उसने मुझे बताया कि उसके माता पिता के बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए वह अपने घर चली गई थी। वह पूरे 1 महीने में इंडिया से दुबई वापस आई थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिता चाहते हैं कि वो नौकरी करे और उसकी माँ चाहती है कि वह पढ़ाई करे। यहाँ पर रहकर तो वो दोनों काम कर रही थी, लेकिन उसके माँ और पिता चाहते थे कि वह कोई एक ही काम करे। मैंने उससे कहा कि तुम क्या करना चाहती हो, तो उसने मुझे बताया कि वह पढ़ना चाहती है और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहती है। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसने मुझे बताया कि 2 दिन के बाद वो उसके माता पिता भी दुबई आकर उसके साथ इस फ्लैट में रहने वाले हैं। जब उसके माता पिता भी दुबई आ गए तो उसने मुझे अपनी माँ से मिलवाया। मैं राधिका को देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मेरा उससे अच्छा टाइम पास होता रहा। कुछ वह अपनी सुनाती थी और कुछ मेरी भी सुनती थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे अपने फ्लैट में अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले गई थी। मैंने उसकी माँ को पहचानने की कोशिश की, उसके बावजूद भी वह उसकी माँ को पहचान नहीं सका। आखिर मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इंडिया बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ पर रहते हो, और तुम्हें भी तो नहीं पता कि हम कहाँ पर रहते हैं, इसलिए तुम मुझे कैसे जान सकते हो। वह सही कह रही थी। काफ़ी दिन तक मेरी आंखों के सामने राधिका की माँ का चेहरा नहीं जा रहा था। एक दिन नाइट शिफ्ट से मैं घर वापस लौट रहा था तो दोस्ते में अचानक मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आगे जाकर देखा तो किसी का एक्सीडेंट हो गया था। एक लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़कर उस लड़की को अस्पताल ले गया और उस लड़की को आईसीयू में एडमिट करवा दिया। काफ़ी देर तक मैं उस लड़की के होश में आने का इंतजार करता रहा। नर्स ने आकर मुझे बताया कि वह लड़की होश में आ गई है, आप उनसे मिल सकते हो। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने उस लड़की से कहा कि कोई बात नहीं, यह इंसानियत के नाते ही मेरा फ़र्ज बनता है। थोड़ी देर के बाद वह लड़की आंखें बंद करके लेट गई। मैंने उसकी तरफ देखा, वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र उसके बालों पर पड़ी तो उसके बाल लंबे घने काले और वह लड़की भी बहुत गोरी थी। मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे से नहीं हट रही थी। मैं हॉस्पिटल में रुककर ही उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। सारी रात उसके सोते हुए गुजर गई थी और अगले दिन मैंने ऑफिस की छुट्टी कर ली थी। मैंने सारी रात उसकी देखभाल में गुजार दी। सुबह जब वह होश में आई तो मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ से चले गए, लेकिन वह मेरी आदत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। मैंने भी उसके देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 3 दिन बाद वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई तो मैं उसे उसके घर छोड़ने के लिए चला गया था। वो भी एक फ्लैट में ही रहती थी, लेकिन उसका फ्लैट मेरे फ्लैट से बहुत ही अच्छा था। मैंने उसे उसके कमरे तक पहुंचाने की मदद करी। फिर उसके घर में किचन में जाकर मैंने उसके लिए कुछ खाने का बनाया। शाम से पहले वह दवाई लेकर सो गई थी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसका नाम रेशमा था। वह धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। मुझे उससे प्यार हो गया था। अब मुझसे उसके बिना रहना मुश्किल सा लग रहा था और आखिरकार मैंने उसे एक दिन अपने दिल की बात कह दी। वह भी मुझसे प्यार करने लगी थी और उसने जवाब में मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। यह सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। फिर मैंने उसकी खातिर बचत करना शुरू कर दिया था। मैं खुद भी जॉब करती थी और पढ़ाई भी करती थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी। माँ ने जब मुझसे यह बात बताई तो मैं टेंशन में आ गया था और माँ ने नाराज़ भी था कि माँ ने मुझे बिना बताए ही शादी की डेट फिक्स कर दी थी। मैंने अपनी बहन को कॉल किया और उसे शादी की बधाइयाँ देने लगा। मैंने इस बारे में बता दिया था, उसने भी मुझे बधाई दी। हम रोज़ मिलने लगे थे। मैंने अब उसके साथ ही जॉब करना शुरू कर दिया था। हम एक साथ ही ऑफिस में जॉब किया करते थे। हम ऑफिस में जाते और साथ ही वापस आते थे। हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। एक दिन मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसने भी हाँ कर दी थी। मैं अभी तक फैमिली के बारे में नहीं जानता था। जब मैंने उसे फैमिली के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वह एक अनाथ लड़की है और वह इंडिया में रहती थी। इंडिया में जॉब करने के बाद वह यहाँ दुबई वापस जॉब आ गई। यहीं पर रहकर वह
अपना बंदोबस्त करती है।